Hello, aspirants. Welcome to Wisdom Curve. I am Pooja Singh, and today I am going to discuss topic vitamins. So let's get started. What are vitamins? So vitamins are organic compound required in a small amount for normal metabolism and overall health. तो vitamins ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हमें स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं हमारी बॉडी एंड ओवरऑल हेल्थ के लिए. दे डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी. वाइटमिन्स एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते बट दे हेल्प रेगुलेट वेरियस बायोकेमिकल प्रोसेसेस इन द बॉडी. तो ये बॉडी में बहुत सारे जैव रासायनिक क्रियाओं के क्रियान्वयन के लिए ज़रूरी होते हैं. इनकी डिस्कवरी फंक नाम के साइंटिस्ट ने की थी. आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वाइटमिन्स. वाइटमिन्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं. वाइटमिन्स को ब्रॉडली 2 टाइप्स में क्लासिफाइड करते हैं. फर्स्ट वाटर सॉल्युबल वाइटमिन्स एंड सेकेंड फैट सॉल्युबल वाइटमिन्स. तो वाटर सॉल्युबल वाइटमिन्स वो वाइटमिन्स हो गए जो कि वाटर में सॉल्युबल हैं, जैसे कि वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड वाइटामिन सी. ओके. फैट सॉल्युबल वाइटमिन ये फैट में सॉल्युबल होते हैं और जनरली हमारे लीवर में स्टोर्ड होते हैं, जैसे वाइटामिन ए, डी, ई, के. ओके. वाइटामिन ए. अब एक एक करके हम सभी वाइटमिन्स के बारे में डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट है वाइटामिन ए. इसका केमिकल नेम रेटिनॉल है. ये फैट सॉल्युबल वाइटामिन है. इसका फंक्शन ये विज़न मेंटेन करता है, स्पेशली नाइट विज़न. सपोर्ट्स इम्यून सिस्टम फंक्शन. ये इम्यून फंक्शन में हेल्प करता है वाइटामिन ए. एंड कीप्स स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन हेल्दी. स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन को हेल्दी रखता है. इसके सोर्सेज कैरेट, स्वीट पोटैटो, स्पिनैच, पम्पकिन, लीवर, एग यॉक एंड डेयरी प्रोडक्ट्स एट्सेट्रा हैं. ओके. इसकी डिफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस एंड ड्राई स्किन एंड ज़ीरोथैल्मिया नाम का डिजीज़ हो जाता है. इसका एक्सेस कैन बी टॉक्सिक हो सकता है, जो कि हेडेक, डिजीनेस एंड लीवर डैमेज कॉज कर सकता है. ओके. वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में स्टडी करेंगे. ओके. इसमें टोटल 8 वाइटमिन्स हैं. ठीक है. जैसे फर्स्ट देखते हैं B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12. ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जितने हमें यहाँ पे आज डिस्कस करने हैं. फर्स्ट वाइटामिन B1 जिसका नेम थायामीन भी है. ओके. इसके फंक्शन है एनर्जी मेटाबॉलिज्म में एंड नर्व फंक्शंस में. वाइटामिन B1 के सोर्सेज होल ग्रेन्स, लेग्यूम्स एंड नट्स हैं. इसकी डिफिशियंसी से बेरी नाम का डिजीज़ हो जाता है. नेक्स्ट है वाइटामिन B2 जिसको कि हम लोग राइबोफ्लेविन के नाम से भी जानते हैं. इसका फंक्शन एनर्जी प्रोडक्शन एंड हेल्दी स्किन में है. इसके सोर्सेज मिल्क, एग्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल एट्सेट्रा हैं. इसकी डिफिशियंसी से लिप्स में क्रैक एंड सोर थ्रॉट, गले में खर्राश, ये सब डिजीज़ेस हो सकते हैं. नेक्स्ट वाइटामिन B3 जिसका नेम नियासिन भी है. अगर इसके फंक्शन की बात करें तो मेटाबॉलिज्म, स्किन हेल्थ एंड नर्व्स इसमें है. इसके सोर्सेस हैं मीट, फिश, ग्रेन्स. ओके. इसकी डिफिशियंसी से होने वाले डिजीज़ेस में मेन है पैलेग्रा, जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, डर्मेटाइटिस, डायरिया एंड डिमेंशिया. ओके. नेक्स्ट है वाइटामिन B5 जिसका नेम पैंटोथेनिक एसिड भी है. हार्मोन्स एंड कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में ये हेल्प करता है. इसके सोर्सेज हैं होल ग्रेन्स, एग्स एंड मीट. ओके. इसकी डिफिशियंसी से फटीग एंड नौशिया एक्सेट्रा हो सकता है. नेक्स्ट वाइटामिन B6 जिसका नेम पायरिडॉक्सिन भी है. ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म एंड RBC प्रोडक्शन में हेल्प करता है. इसके सोर्सेज बनाना, मीट एंड बीन्स हैं. इसकी डिफिशियंसी से एनीमिया एंड इरिटेबिलिटी हो सकते हैं. नेक्स्ट है वाइटामिन B7
जिसको बायोटीन के नाम से भी जानते हैं। इसका फंक्शन है मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स एंड हेयर हेल्थ में। इसके सोर्सेज हैं एग्स, नट्स एंड सोय। इसकी डिफिशियंसी से हेयर लॉस एंड स्किन पे रैशेस हो जाते हैं। नेक्स्ट है विटामिन B9, जिसको फॉलिक एसिड भी कहते हैं। ये DNA सिंथेसिस एंड फीटल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। इसके सोर्सेज लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स एंड बीन्स एट्सेट्रा हैं। इसकी डिफिशियंसी से एनीमिया, बर्थ डिफेक्ट्स एट्सेट्रा हो सकते हैं। नेक्स्ट है विटामिन B12, जिसको कोबालामिन भी कहते हैं। ये नर्व फंक्शन एंड RBC फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसके सोर्सेज मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स, एग्स, ये सब हैं। इसकी डिफिशियंसी से पर्सीनियस एनीमिया एंड फटीग ये हो सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं विटामिन C, जिसे एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। इसके फंक्शन की बात करें तो इट हेल्प्स इन वुंड हीलिंग एंड ऑल्सो एक्ट्स एज एंटीऑक्सीडेंट्स। ये आयरन एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाता है विटामिन C। इसके सोर्सेज सिट्रस फ्रूट लाइक ऑरेंज, लेमन, आंवला, गुआवा, ग्रीन पेपर्स एट्सेट्रा हैं। इसकी डिफिशियंसी से स्कर्वी नाम का डिजीज़ हो जाता है और इम्यूनिटी भी वीक हो सकती है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये हीटिंग और कुकिंग के बाद विटामिन C डिस्ट्रॉय हो जाता है। नेक्स्ट विटामिन D, जिसको कैल्सीफेरॉल के नाम से भी जाना जाता है। ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। इसका फंक्शन इट हेल्प्स इन कैल्शियम एंड फॉस्फोरस एब्जॉर्प्शन, और विटामिन D बोन्स एंड टीथ के फॉर्मेशन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके सोर्सेज सनलाइट हैं। हमारी स्किन सनलाइट से इसको सिंथेसाइज करती है। इसके सोर्सेज फिश लीवर ऑयल, डेयरी प्रोडक्ट्स, एग्स एंड फोर्टिफाइड सीरियल्स हैं। इसकी डिफिशियंसी से चिल्ड्रंस में रिकेट्स नाम का डिजीज़ हो जाता है और एडल्ट्स में ऑस्टोमलेशिया नाम का डिजीज़ हो जाता है। इसके एक्सेस ये कैल्शियम डिपॉजिट ऑर्गन्स में बढ़ा देता है। सो किसी भी विटामिन का बॉडी में एक्सेस भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा विटामिन E, जिसको कि टोकोफेरॉल के नाम से भी जानते हैं। ये भी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। इसका फंक्शन है ये एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करता है, सेल को डैमेज से प्रोटेक्ट करता है, और ये स्किन के रिपेयर में और इम्यून फंक्शन में भी हेल्प करता है। वेजिटेबल ऑयल्स, नट्स, सीड्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। इसकी डिफिशियंसी से मसल वीकनेस और नर्व डैमेज ये हो सकता है। स्किन एजिंग भी इसकी डिफिशियंसी से होती है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन K, जिसको फिलोक्विनिन के नाम से भी जाना जाता है। ये भी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। इसके फंक्शन की बात करें तो ये ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है, बोन हेल्थ को भी सपोर्ट करता है। इसके सोर्सेज हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच, ब्रोकली एट्सेट्रा, ऑल्सो सिंथेसाइज बाय गट बैक्टीरिया, और ये गट में प्रेजेंट बैक्टीरिया से भी सिंथेसाइज होता है। ओके, इसके डिफिशियंसी से एक्सेसिव ब्लीडिंग एंड डिलेड क्लॉटिंग जैसी चीज़ें हो सकती हैं। ये न्यू बॉर्न बेबी में पाया जा सकता है, बट रेयर है एडल्ट्स में। नेक्स्ट समरी क्विक एक बार देख लेते हैं हम लोग सभी विटामिन्स का। लाइक विटामिन A, ये फैट सॉल्युबल टाइप का है। फंक्शन विजन एंड इम्यूनिटी में। सोर्सेज इसके कैरेट, लीवर एंड एग्स हैं, और इसकी डिफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस नाम का डिजीज़ हो जाता है। नेक्स्ट है विटामिन B1, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, नर्व फंक्शन में हेल्प करता है। सोर्सेज ग्रेन्स एंड नट्स हैं, डिफिशियंसी से बेरी नाम का डिजीज़ हो जाता है।
विटामिन B2 की भी वाटर सॉल्युबल विटामिन है। स्किन और एनर्जी, स्किन की हेल्थ और एनर्जी इसमें भी एनर्जी बनाए रखता है। और ये इसके सोर्सेज मिल्क एंड लीफी वेजिटेबल्स हैं। इसकी डिफिशियंसी से किलोसिस नाम का डिजीज़ हो जाता है। विटामिन B3 वाटर सॉल्युबल विटामिन है। स्किन एंड नर्व्स में इसका भी फंक्शन है, ये स्किन एंड नर्व्स की हेल्थ में। और इसके सोर्सेज मीट एंड ग्रेन्स है। इसकी डिफिशियंसी से पैलेग्रा नाम का डिजीज़ हो जाता है। देखिए डिजीज़ ज़रा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि डिफिशियंसी से होने वाले डिजीज़ को अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट विटामिन B5, ये भी वाटर सॉल्युबल विटामिन है, हार्मोन की सिंथेसिस में हेल्प करता है। इसके सोर्सेज एग्स एंड मीट है। पार्किंसन डिजीज़ एंड हंटिंगटन डिजीज़ इसकी डिफिशियंसी से हो सकते हैं। नेक्स्ट विटामिन B6, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। बनाना एंड मीट इसके सोर्सेज हैं और इसकी डिफिशियंसी से भी एनीमिया हो जाता है। नेक्स्ट विटामिन B7 वाटर सॉल्युबल विटामिन है, हेयर एंड मेटाबॉलिज्म इसमें हेल्प करता है। सोर्सेज एग्स एंड सोए हैं और इसकी डिफिशियंसी से हेयर लॉस जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। विटामिन B9, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। इसका फंक्शन प्रेगनेंसी और डीएनए सिंथेसिस एंड प्रेगनेंसी इसमें जो है कि ये काफ़ी हेल्प करता है। इसके सोर्सेज हैं स्पिनच एंड बीन्स एंड इसकी डिफिशियंसी से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स बॉडी में आ सकते हैं। नेक्स्ट B12 वाटर सॉल्युबल विटामिन्स है, नर्व्स एंड आरबीसी सिंथेसिस में हेल्प करता है। इसके सोर्सेज मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। इसकी डिफिशियंसी से पर्सीनियस एनीमिया नाम का रोग हो जाता है। विटामिन B6 वाटर सॉल्युबल विटामिन है, ये हीलिंग एंड स्किन की हेल्थ में और एंटीऑक्सीडेंट्स इम्यून सिस्टम में ये हेल्प करता है। और इसके सोर्सेज हैं सिट्रस फ्रूट्स और इसकी डिफिशियंसी से स्कर्वी नाम का डिजीज़ हो जाता है। नेक्स्ट विटामिन D, जो कि फैट सॉल्युबल विटामिन है, ये बोन्स की हेल्थ में एंड देन कैल्शियम एक्सेट्रा मैन्युफैक्चर करता है बॉडी में। और इसके सोर्सेज सनलाइट एंड फिश हैं। इसकी डिफिशियंसी रिकेट्स नाम का डिजीज़ हो जाता है। विटामिन E, ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, स्किन एंड एंटीऑक्सीडेंट की तरह ये हेल्प करता है। इसके सोर्सेज नट्स एंड ऑयल्स हैं और इसकी डिफिशियंसी से वीकनेस वगैरह जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। विटामिन K है, ये लास्ट है, ये भी फैट सॉल्युबल विटामिन है। इसके ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है और इसके सोर्सेज भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं एंड इसकी डिफिशियंसी से ब्लीडिंग जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। की पॉइंट्स देख लीजिए, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स आर नॉट स्टोर्ड इन बॉडी। जैसे विटामिन B12 को छोड़ के जितने भी वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें डेली हमें कंज्यूम करना होता है। ओके, फैट सॉल्युबल विटामिन्स आर स्टोर्ड इन द लीवर एंड फैट टिश्यूज़। फैट सॉल्युबल विटामिन्स लीवर और फैट टिश्यूज़ में स्टोर हो जाती हैं। Deficiency or excess of vitamins can cause serious health issues.